नमस्ते, कबीर्स किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आपने सुना होगा ना, संडे हो या मंडे रोज़ खाए अंडे। एक बार अंडे का एक ब्रेक आता था, बहुत पहले एक एडवर्टीज़मेंट आता था, उसमें बोलते थे संडे हो या मंडे रोज़ खाए अंडे। तो अंडे क्यों खाएँ? अंडे एक्चुअली मैं बता दूँ, अंडे में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। ख़ास करके जो बच्चे 2 साल से कम के हैं, जो अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं, उनके लिए 2 ही ऑप्शन होते हैं फुल न्यूट्रिशन के लिए। एक होता है अंडा और दूसरा होता है दूध। तो जो बच्चे शाकाहारी हैं वो खाते हैं, वो लोग दूध पीते हैं। और जो नॉनवेज भी खा लेते हैं तो वो लोग अंडे खा लेते हैं। यहाँ पे कुछ एगिटेरियन भी होते हैं जो सिर्फ अंडा खाते हैं लेकिन नॉनवेज नहीं खाते, तो वो लोग अंडा खा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंडे जो हैं वो होते हैं शाकाहारी। शाकाहारी अंडे भी होते हैं, पता है आपको? मतलब यहाँ पे 2 टाइप के अंडे अंडे होते हैं। एक होते हैं शाकाहारी अंडे, दूसरे होते हैं मांसाहारी अंडे। तो अगर आप शाकाहारी हैं, अगर आप एगिटेरियन भी नहीं है, कभी आपने अंडा नहीं भी खाया है लेकिन आप कंफ्यूज हैं क्योंकि आपके बच्चों को न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पा रहा और डॉक्टर ने बोला है कि उनको उसको अंडा खिलाएं, या कुछ प्रेग्नेंट लेडी होती है ना जिनको बोला जाता है कि आप डेली अंडे खाओ क्योंकि उससे न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है, इसलिए। ऐसा नहीं है, दूध में भी न्यूट्रिशन मिलता है। तो या तो आप दूध पियो या तो आप अंडा खाओ, दोनों का सेम न्यूट्रिशन होता है। अगर 1 कप अगर आप दूध पीते हैं तो दूध में उतना जितना न्यूट्रिशन होगा उतना ही एक अंडे पे होता है। तो जो दूध नहीं पी पाते हैं वो अंडे खाते हैं, जो अंडे नहीं खा सकते हैं वो दूध पीते हैं। बस ये है कि अंडे में कैल्शियम ज़्यादा होता है और दूध में थोड़ा सा कम होता है। लेकिन हाँ, अंडे में कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है, दूध में कम होता है। बाकी सारी चीज़ें 1-2% आधा परसेंट ऐसे आगे पीछे सेम ही होती है। तो एक फुल न्यूट्रिशन होता है अंडे या दूध में, इसलिए या तो अंडे खाइए या फिर दूध पीजिए। और यहाँ पे मैं अंडे की बात कर रही हूँ तो मैं बता दूँ कि अंडे शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। शाकाहारी ऐसे होते हैं कि जो आप पोल्ट्री फार्म से जो अंडे बिकते हैं बाज़ार में अधिकतर, वो शाकाहारी होते हैं। मतलब ये है कि कोई मुर्गी अगर अंडा देती है किसी मुर्गे के बिना संपर्क में आए तो वो शाकाहारी हुए। और अगर मुर्गी किसी मुर्गे के संपर्क में आकर के अंडा देती है तो वो हुए मांसाहारी। मतलब तो भी यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना होगा कि फिर भी हम क्यों खाएं, क्योंकि वो तो अंडा जो है वो जानवर से आता है, मुर्गी से आता है, और हम जानवर से आई चीज़ें नहीं खाते हैं। तो वो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम दूध भी तो पीते हैं, वो भी तो जानवर से आता है। तो जो लोग शाकाहारी है, जो दूध पीते हैं, वो अंडे भी खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ पे मैं आपको नहीं कह रही कि आप अंडे खाओ या ना खाओ, या आपकी मर्जी है, आपको खाना है तो खा सकते हैं, नहीं खाना है तो नहीं खा सकते हैं। बस यहाँ पे जिनको कन्फ्यूज़न है कि अगर उनको अंडे खिलाना है, मगर वो कंफ्यूज हैं कि अंडे शाकाहारी होंगे कि मांसाहारी होंगे, तो बता दूं कि जो भी पोल्ट्री फार्म में अधिक जो अंडे आते हैं वो मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं, मतलब शाकाहारी होते हैं। और घर में भी अगर एक मुर्गी बस है, अगर वो अंडा दे रही है ना रेगुलरली, क्योंकि एक मुर्गी एक दिन में 1 या 2 अंडे देती है हमेशा। वो चाहे किसी मुर्गे के संपर्क में नहीं आई है तो भी अंडे देगी, अगर संपर्क में आई है तो भी अंडे देगी। अगर संपर्क में आने के बाद अंडे देती है तो वो मांसाहारी हुए। बिना किसी मुर्गे के संपर्क में आए अगर वो अंडा देती है तो वो शाकाहारी हुए। और यहाँ पे जो शाकाहारी अंडे होते हैं उसको हमने शाकाहारी इसलिए माना है क्योंकि उसमें रिसर्च में बताया गया है कि उसमें सेल्स के एक भी पार्ट नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन में बहुत सारे हैं जो कि लिस्ट दी गई है, तो आप देख लीजिए, उसमें से साइड में दी हुई। तो इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं सिर्फ, और सेल का एक भी पार्ट नहीं होता। अगर उसमें सेल का एक भी पार्ट नहीं है तो उसको हम जीव नहीं मानेंगे, वो निर्जीव ही कहलाएगा। जैसे कि दूध होता है, वो उसमें भी सेल का एक भी पार्ट नहीं होता है, वो निर्जीव ही होता है प्रोडक्ट। तो एक टाइप से अंडा एक प्रोडक्ट कहलाया, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं कहलाया। अब यहाँ बता दूँ मैं आपको कि यहाँ पे ना 4 टाइप के ह्यूमन होते हैं, इंसान। एक होते हैं वेजिटेरियन, एक होते हैं एगिटेरियन, तीसरे होते हैं नॉन वेजिटेरियन, और चौथे होते हैं वीगन। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे पहले तो वेजिटेरियन, शाकाहारी। जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ सब्जियाँ खाते हैं, लेकिन वो दूध भी खा लेते हैं, शहद भी, और दूध से बने प्रोडक्ट भी खा लेते हैं, और साथ में शहद भी। और दूसरे होते हैं एगिटेरियन, मतलब वो मांस तो नहीं खाते हैं, नॉनवेज में मांस नहीं खाते लेकिन वो अंडे खा सकते हैं, तो वो एगिटेरियन कहलाए। और तीसरे होते हैं नॉन वेजिटेरियन, जो नॉनवेज भी खा लेते हैं, मतलब मांस मछली जो भी है वो भी खा लेते हैं, साथ में वेजिटेबल भी खा लेते हैं। और चौथे अभी आ गए हैं वीगन। ये वीगन कैटेगरी वो होते हैं कि जो जानवरों से उत्पादित हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, जिसमें कि दूध आता है, दूध से बने प्रोडक्ट आते हैं, वो नहीं खाते हैं वो लोग। साथ में शहद भी नहीं खाते हैं, क्योंकि शहद मधुमक्खी से बनता है, वो भी नहीं खाते हैं। तो ऐसे वो, और अंडे भी नहीं खाते हैं, तो वो ये वीगन कहलाए, जो कि प्योर वेजिटेरियन कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये तो अंडे खा ही नहीं सकते हैं। जो एगिटेरियन है वो तो खा लेते हैं, और जो लोग
शाकाहारी है, अगर वो खाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि खाएं या ना खाएं क्योंकि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, तो उनके लिए ये तो पता चल गया है कि वेजिटेरियन भी होते हैं अंडे, मतलब शाकाहारी भी होते हैं, तो आप शाकाहारी अंडे खा सकते हैं। तो देखिए शाकाहारी अंडे भी होते हैं, ये तो आपको पता चल गया है। जैसे कि एक कन्फ्यूज़न था पहले, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, तो ये तो रिसर्च में पता चल ही गया था कि मुर्गी पहले आई, अंडा बाद में आया। वैसे ही यहाँ पे भी शाकाहारी अंडे भी होते हैं और मांसाहारी अंडे भी होते हैं, दोनों टाइप की कैटेगरी होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, यहाँ पे कुछ भी फोर्स नहीं है कि आपको अंडा खाना है या नहीं खाना है, ये आपकी मर्ज़ी है। इन्जॉय कीजिए, खाइए पीजिए, ऐश कीजिए, हेल्थ बनाइए। मिलते हैं अगली रेसिपी, अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।